Formatting in MS PowerPoint. About the chapter changing color scheme, apply formatting effects, specify the alignment, apply indents. The text formatting options in MS PowerPoint are much similar to those in MS Word. Formatting means changing the appearance of text to make it look more meaningful and attractive. In order to format your text, first of all, select the text and then apply the formatting effects. Formatting सेम एज जो आपने MS वर्ड में लर्न किया था, पढ़ा था, सेम MS पावर पॉइंट में भी फॉर्मेटिंग है, सेम है। फॉर्मेटिंग होता क्या है? फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट टू मेक इट लुक मोर मीनिंगफुल एंड अट्रैक्टिव। हमारे टेक्स्ट को मोर एट्रैक्टिव और मीनिंगफुल बनाने के लिए फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं, जिसमें आप फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, डिजाइन करने के लिए। इन ऑर्डर टू फॉर्मेट योर टेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन अप्लाई द फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स। अगर आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले आपको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा, फिर आप फॉर्मेटिंग इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग कलर स्कीम। चेंजिंग कलर स्कीम। एवरी प्रेजेंटेशन comes with color schemes. You can change the color scheme of the complete presentation or even a single slide. The colors of specific elements on a slide, such as text, such as title, and the background can also be changed. इसमें आप टाइटल भी चेंज कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं कलर स्कीम के अंतर्गत। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली गिवन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। स्टेप 1, ओपन एनी प्रेजेंटेशन। किसी भी प्रेजेंटेशन को ओपन कीजिए। क्लिक ऑन डिजाइन टैब। उसके बाद आपको डिजाइन टैब में क्लिक करना है। स्टेप 2, क्लिक ऑन द कलर्स ऑप्शन एंड अप्लाई एनी कलर स्कीम। ऑब्जर्व द इफेक्ट। तो आप उस इफेक्ट को देख सकते हैं। सिंपली उस कलर स्कीम को अप्लाई करने के लिए किसी प्रेजेंटेशन को ओपन कीजिए, फिर डिजाइन टैब पे क्लिक कीजिए और डिजाइन टैब में आपको कलर्स ऑप्शन पे क्लिक करना है और अप्लाई। बहुत सारे कलर स्कीम आएंगे, उसमें किसी पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अप्लाई फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स। आप चाहते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स अप्लाई करना, देन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन एंड एंटर द टेक्स्ट एज टाइटल एंड सेलेक्ट द टेक्स्ट। एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कीजिए और टाइटल में टेक्स्ट टाइप कीजिए, फिर उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए। देन क्लिक ऑन फॉन्ट टैब। उसके बाद फॉन्ट टैब पे क्लिक कीजिए तो क्या होगा, फॉर्मेटिंग टूल बार अपीयर होगा। सेलेक्ट एनी फॉन्ट, द फॉन्ट ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट गेट चेंज। तो क्या होगा, जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसका फॉन्ट
चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज बाय क्लिकिंग ऑन द ड्रॉप डाउन एरो। आप फॉन्ट साइज क्लिक कर सकते हैं ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके। A list will come up, select the size from the list। जैसे ही आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट अपीयर होगा, उसमें आप टेक्स्ट का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं उस लिस्ट से। सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन in the font group to increase the size. You can click again to increase the size further. Simply उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन पे क्लिक कीजिए तो सेलेक्टेड टेक्स्ट का फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। उस पर आप बार बार क्लिक करके उसके साइज को बड़ा कर सकते हैं। Here given डिक्रीज फॉन्ट साइज बटन और इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन। इसके बाद आप क्या करना है, सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन डिक्रीज फॉन्ट साइज। फिर डिक्रीज फॉन्ट साइज पे क्लिक कीजिए तो सेलेक्टेड फॉन्ट का साइज डिक्रीज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। देन सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन शैडो। फिर उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए और शैडो पे क्लिक कीजिए तो आप के सेलेक्टेड टेक्स्ट में क्या होगा, शैडो अप्लाई हो जाएगा। क्लिक अगेन विल रिमूव द शैडो इफेक्ट और दोबारा उस पर क्लिक करेंगे तो शैडो इफेक्ट्स रिमूव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। टू अप्लाई एनी फॉर्मेटिंग इफेक्ट राइट क्लिक द सेलेक्टेड टेक्स्ट देन सेलेक्ट द फॉन्ट ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। सेलेक्ट एनी इफेक्ट एंड क्लिक ओके। अगर आप चाहते हैं फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स अप्लाई करना तो राइट क्लिक कीजिए उस टेक्स्ट पे और फिर फॉन्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और जो फॉन्ट इफेक्ट्स आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई करके ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर्मेटिंग स्टाइल टू टेक्स्ट क्लिक ऑन द बटन BINU फॉर अप्लाइंग बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन इफेक्ट्स। अगर आप अपने टेक्स्ट पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो BINU बटन पे क्लिक कीजिए तो सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इन ऑर्डर टू सेलेक्ट द टेक्स्ट देन क्लिक ऑन क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग बटन in the font group to remove all formatting you have done। अगर आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग बटन पे क्लिक किया तो क्या होगा, आपने जितना भी फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है सारा ऑटोमेटिकली इरेज्ड हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इसी टॉपिक से रिलेटेड है। सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द एक्सट्रैक्ट थ्रू बटन। सिंपली आपको क्या करना है, उस बटन को सेलेक्ट करना है और फिर एक्सट्रैक्ट थ्रू बटन पे क्लिक करना। इन द फॉन्ट ग्रुप टू गिव एक्सट्रैक्ट थ्रू इफेक्ट टू योर टेक्स्ट यू कैन क्लिक अगेन टू रिमूव द एक्सट्रैक्ट थ्रू इफेक्ट। अगर आप अपने टेक्स्ट पे एक्सट्रैक्ट थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपली उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए और एक्सट्रैक्ट थ्रू बटन पे क्लिक कीजिए फॉन्ट ग्रुप में तो क्या होगा, ये टेक्स्ट बीच से कट जाएगा ऑटोमेटिक, जिसको एक्सट्रैक्ट थ्रू कहा जाता है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन कैरेक्टर स्पेसिंग बटन इन द फॉन्ट ग्रुप to give a space between characters. You can click again to remove the character spacing। अगर आप अपने सेलेक्टेड टाइटल पे या सेलेक्टेड टेक्स्ट पे कैरेक्टर स्पेस अप्लाई करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं तो सिंपली कैरेक्टर स्पेसिंग बटन पे क्लिक कीजिए फॉन्ट ग्रुप में तो क्या होगा, दो कैरेक्टर के बीच जो स्पेस है ये इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आप उसको हटाना चाहते हैं
तो दोबारा उसी पे क्लिक कीजिए, तो क्या होगा, रिमूव कैरेक्टर स्पेसिंग। जो कैरेक्टर स्पेसिंग आपने बढ़ाया था वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द चेंज केस बटन। फिर से क्या करना, आपको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और चेंज केस बटन पे क्लिक करना है। इन द फॉन्ट ग्रुप, टू चेंज केस ऑफ योर टेक्स्ट यू कैन चूज एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग। चेंज केस की मदद से आप सेलेक्टेड टेक्स्ट का केस चेंज कर सकते हैं, लाइक लोअर केस, टॉगल केस, अपर केस, सेंटेंस केस। कैपिटल लेटर कैपिटल में चेंज हो जाएगा, स्मॉल में फर्स्ट लेटर कैपिटल, रेस्ट स्मॉल। ये सारे सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं आप, या अपने सेलेक्टेड टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में चेंज करने के लिए चेंज केस बटन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफाइंग द अलाइनमेंट। Alignment refers to the placement of text in a slide. Alignment refers to the placement of text in a slide. Alignment क्या होता है, आपके स्लाइड में टेक्स्ट किस प्लेस पे है, किस लोकेशन पे है, ये बताता है आपका अलाइनमेंट। There are 4 types of alignment. 4 तरीके का अलाइनमेंट है। फर्स्ट, लेफ्ट अलाइनमेंट। द टेक्स्ट इज अलाइन्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट मार्जिन। ये क्या होगा, टेक्स्ट आपका लेफ्ट मार्जिन में सारे टेक्स्ट होंगे। अगला, राइट अलाइनमेंट। द टेक्स्ट इज अलाइन्ड टुवर्ड्स द राइट मार्जिन। ये टेक्स्ट आपका राइट मार्जिन में होगा। सेंटर अलाइनमेंट। The text is aligned towards the center. It is mostly used for making titles. Center alignment में क्या होगा, टेक्स्ट aligned होगा सेंटर में, बीच में जस्ट। नेक्स्ट वन इज जस्टिफाई। The text is aligned evenly between left and right margins. जस्टिफाई में क्या होगा, आपका टेक्स्ट अलाइन्ड होगा बोथ लेफ्ट एंड राइट, बिटवीन लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, लेफ्ट और राइट मार्जिन के जस्ट बीच में होगा। टू अप्लाई एनी अलाइनमेंट लेट अस फॉलो दीज स्टेप्स। अगर कोई भी अलाइनमेंट आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सिंपली स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट। उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए जिस पे आप अलाइनमेंट अप्लाई करना चाहते हैं। स्टेप 2, क्लिक ऑन राइट अलाइन बटन। और आपको राइट अलाइन अप्लाई करना है तो राइट अलाइन बटन पे क्लिक कीजिए। स्टेप 3, ऑब्जर्व द चेंज इन द टेक्स्ट अलाइनमेंट। आप चेंजिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने स्लाइड में। नेक्स्ट वन इज applying indents. Indenting features is used to move a paragraph or the first line to a specific number of places from the left or right margin. Applying indents. Indenting feature is used to move a paragraph or the first line to a specific number of places from the left or right margin. इंडेंट्स में क्या होता है, आप अपने पैराग्राफ को मूव कर सकते हैं या फर्स्ट लाइन को मूव कर सकते हैं किसी खास लोकेशन पे, किसी खास प्लेस पे, बिटवीन फ्रॉम लेफ्ट और राइट मार्जिन। कहाँ से, या तो लेफ्ट मार्जिन से या राइट मार्जिन से। टू अप्लाई इंडेंटिंग लेट अस फॉलो दीज स्टेप्स। अगर आप इंडेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो इस गिवन स्टेप्स को
फॉलो कीजिए। स्टेप 1, सेलेक्ट द पैराग्राफ दैट यू वांट टू गिव इंडेंट टू। उस पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप इंडेंट अप्लाई करना चाहते हैं। स्टेप 2, ड्रैग द लेफ्ट लाइन इंडेंट मार्कर टुवर्ड्स द राइट साइड। ड्रैग कीजिए लेफ्ट लाइन इंडेंट मार्कर को राइट साइड। स्टेप 3, in order to give an indent to the indent first line of a paragraph, drag the first line indent marker towards right side। अगर आप सिर्फ फर्स्ट लाइन को राइट साइड करना चाहते हैं अपने पैराग्राफ को, तो फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर को मूव कीजिए राइट साइड में, लुक लाइक दिस। नेक्स्ट, let us remind, formatting means changing the appearance of text to make it look meaningful and attractive। फॉर्मेटिंग का क्या मीनिंग है, मतलब है जो आपका टेक्स्ट अपीयर होगा स्लाइड में ये मीनिंगफुल होना चाहिए और अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। यू कैन अप्लाई ए स्पेशल इफेक्ट ऑन द टेक्स्ट such as font, font size, bold, italic, underline, etc। आप अपने टेक्स्ट पे स्पेशल इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन स्टाइल। यू कैन अप्लाई एंड चेंज द कलर स्कीम ऑन स्लाइड। आप अपने स्लाइड में डिफरेंट कलर स्कीम्स को अप्लाई कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द बटन्स of the font group are toggle on off button। Pressing the button again can undo the effect। इसे आप क्या कर सकते, कुछ ऐसे बटन्स होते हैं जो टगल बटन्स होते हैं, उसको एक बार क्लिक करेंगे ऑन होगा, दोबारा क्लिक करेंगे ऑफ हो जाएगा। इंडेंटिंग इज यूज्ड टू मूव अ कंप्लीट पैराग्राफ और फर्स्ट लाइन टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट और राइट मार्जिन। इंडेंटिंग क्या होता है, आप अपने पैराग्राफ को या फर्स्ट लाइन ऑफ अ पैराग्राफ को किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लेस पे ले जा सकते हैं लेफ्ट और राइट मार्जिन से। थैंक यू।